हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को शिक्षक दिवस के बारे में पता ही होगा और यह भी जानते होंगे कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए हम यह जानें कि यह क्यों और कैसे मनाया जाता है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तीर्थ नगरी तिरुतनी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में हुई थी। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी सीखे, इसके वजह वह उन्हें पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई की। वह एक प्रारंभिक शिक्षक थे। 30 वर्ष से कम आयु के होने पर उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की पेशकश की गई। 1939 ईस्वी में उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन समकालीन भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। उन्होंने सैद्धांतिक, धार्मिक, नैतिक, शिक्षाप्रद, सांप्रदायिक और ज्ञानवर्धक विषयों से शुरू होने वाली विविध विषयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने समकालीन हिंदू पहचान के निर्माण में योगदान देते हुए बिना किसी पश्चिमी आलोचना के खिलाफ हिंदू धर्म का बचाव किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षकों को देश में सबसे अधिक अच्छा दिमाग होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक शिक्षाविद के रूप में वह एक महान शिक्षक थे। जैसे कि आम कहावत है कि एक देश का भविष्य उनके बच्चों और शिक्षकों के हाथों में होता है। संरक्षक के रूप में छात्रों को भविष्य के नेताओं के रूप में ढाला जा सकता है, जो भारत के भाग्य को आकार देते हैं। कैरियर और व्यवसाय में सफल होने के लिए वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें एक अच्छा इंसान, समाज का बेहतर सदस्य और देश का एक आदर्श नागरिक बनाने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस को हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों, कठिनाइयों और विशेष भूमिका को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और प्रथम शिक्षक दिवस कब मनाया गया? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति 1962 से 1967 तक बने थे, तो इस बीच उनके कुछ छात्रों और दोस्तों ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें 5 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाने दें। तब उन्होंने जवाब दिया, मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरा गौरवपूर्ण सौभाग्य होगा। तब से 5 सितंबर को डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1967 ईस्वी को मनाया गया था। तब से आज तक हर वर्ष मनाया जाता है। शिक्षक कौन होते हैं? शिक्षक छात्रों को उनके भविष्य का पोषण करते हैं और तैयार करते हैं, क्योंकि वे ज्ञान और ज्ञान के वास्तविक प्रतीक हैं। वे छात्रों और आम लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। वे दुनिया में प्रकाश का स्रोत है, जिन्हें अज्ञानता के कारण काला कर दिया गया है। हमारे शिक्षक हमारी सफलता के सच्चे आधार हैं। वे हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं, हमारे कौशल में सुधार करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और साथ ही वे हमें सफलता का सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं। लेकिन छात्रों के जीवन और राष्ट्र निर्माण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें शायद ही कभी आभार दिखाया जाता है जिसके वे हकदार हैं। इसीलिए एक छात्र के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम साल में कम से कम एक बार उन्हें धन्यवाद दें और शिक्षक दिवस हमें ऐसा करने का एक आदर्श अवसर देता है। क्या आपको पता है कि राधाकृष्णन जी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन्हें 16 बार नोबेल पुरस्कार तथा 11 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अब जानते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन किस तरह की शिक्षा की सलाह दिए हैं और क्यों। वैज्ञानिक तथ्यों की दुनिया और मूल्यों की दुनिया अलग है। यदि शिक्षा मनुष्य के दिलों और दिमागों में ज्ञान एवं मानवता का निर्माण नहीं करती है, तो उसकी सभी पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी विजयी व्यर्थ होगी। शिक्षा आत्मा का ज्ञान है, जो अज्ञान को दूर करती है और व्यक्ति को प्रकाशित करती है। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता है। थैंक यू।